कोई दिक्कत? तो बताइए, इस हिसाब से भी देखिएगा तो जीएनपी अगर बढ़ाना है तो जीडीपी को हुमच के रखिए। अगर जीडीपी हुमच के है, जीडीपी बढ़ना, बताइए जीएनपी तो निकालना थोड़ा टेढ़ा है कि नहीं है? थोड़ा सा टेढ़ा है। इसलिए हर कंपनी क्या, हर देश क्या सोचता है, मेरा जीडीपी बढ़े, क्योंकि जीडीपी किसको दर्शाता है? प्रोडक्शन को। अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कोई भी देश खुशहाल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ने के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप बताइए, यदि आपके पास बिहार की कमान हो तो आप कंपनियों को जमीन खुद से खरीद के देंगे कि ओकनी को कहिए कि तू ही खरीद ले? हाँ, खुद से खरीद के देगा क्या? खुद से खरीद लो, ओकरा भाड़ा पे दे दो। नहीं समझे? क्योंकि विदेशी कंपनी वैसे भी खरीदती नहीं है। आपके गांव में टावर लगता होगा, जमीन नहीं खरीदती होगी, भाड़ा देती है। समझ में? क्योंकि देखती है सोचो कंपनी है, सब उनको बहुत ज्यादा काम होता है। बांग्लादेश में काम है, इंडोनेशिया में काम है, चाइना में काम है, यूरोप में काम, उसको 75 बहुत पैसा चाहिए होता है। समझ में? उनका दिमाग बहुत जगह रहता है। वो देखते हैं गांव में जमीन 10 लाख रुपया कट्ठा, 1 कट्ठा में टावर लगिए जाएगा, 10 लाख रुपया फंस जाएगा मेरा। उससे अच्छा हम कोई और काम कर लेते हैं, एक 6,000 रुपया भाड़ा दे देते हैं, ले बताओ 10 लाख रुपया बचा लिया कि नहीं? आपको भाड़ा कितना दिया? 6,000 रुपये। और 10 लाख में वो कई काम कर लेगा। पता चला वो टावरे खरीद रहते लगे तो 4,000 टावर लगाना है, कुल पैसा टावरे में चल जाएगा। जा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जमीन कभी भी याद रखिएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। बड़े बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा जमीन में नहीं झोंकना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब आप बताइए 4,000 टावर लगाना है तो भाड़ा पे लेगा तो सबको 6,000 रुपया भाड़ा दे दिया, लेकिन जमीन खरीदेगा तो 4,000 कट्ठा जमीन खरीदो। सचुरा तो नहीं तो ये सब रिलायंस चलाएगा जमीन पे। जो बड़का एशिया के सबसे अमीर आदमी घूमते हैं ना, तो जमीनिया खरीद के देखो, सब अमीरी निकल जाएगा। और जो दिमाग का, जो मतलब नया नया जिनके पास पैसा आता है, जहां पैसा आया सोचेंगे जमीन खरीद लो, LIC करा लो, फिक्स करा दो, ब्याह करा दो बेटा का, कुल पैसा यही में डाल दिया, और चल आएंगे यहाँ पे। कभी भी घर में ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, कभी भी नहीं। हाँ, आज भी किराए के घर पे रहते हैं, क्या जरूरत है लगाने के लिए? भाई अपने घर पे भी रहेंगे और उसमें भी रहेंगे आप, तब देखिए अर्थव्यवस्था कहता है कि आपका कुल पैसा का 10% घर और गाड़ी पर खर्च होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर खर्च कर देते हैं घर और गाड़ी पे तो आप अच्छे सफल अर्थशास्त्री या आपकी घर की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन भारत में 90% पैसा जो बिजनेस में ठोकना चाहिए वो घरे में ठोक देता है, समझ में? 10% पे जुजवाई लाता है। बड़े बड़े मारवाड़ी लोगों को देखिए जल्दी घर नहीं खरीदता है, किराए के घर पे रह जाता है, लेकिन वो जानता है कि हमारा 10% पैसा गाड़ी पर और घर पे लगाना है, बाकी 90% पैसा हमें अपने बिजनेस पर लगाना रहता है। ये इकोनॉमिक्स में ये चीजें काफी वैल्यूएबल रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बड़े बड़े लोग को देखिए ना, स्कूटर से चलता है, अब उतना नहीं बचाना चाहिए यार। आगे बढ़े। कोई भी विदेशी कंपनी आपके घर में आएगी तो इनका क्वेश्चन है जीएनपी देख के आएगी कि जीडीपी देख के आएगी? जीडीपी देखेगी, कहेगी कि जीडीपी में ही तो विदेशिया है, इसका मतलब अगर इसकी जीडीपी अच्छी है तो इसकी यहां विदेशियों के साथ भेदभाव नहीं होता है, विदेशियों के साथ अच्छा व्यवहार होता है। वहां जीडीपी बढ़ रहा है यानी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अब प्रोडक्शन बढ़ रहा है यानी उत्पादन के चारों कारकों पर आसानी है, लोन लेने में आसानी, जमीन लेने में आसानी, कुशल मजदूर, कुशल उद्यमी। अब कोई बड़ा कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ आके अपने बैठेगा माइक्रोसॉफ्ट का मालिक, यहाँ किसी न किसी उद्यमी को देगा कि नहीं, हैंडओवर करेगा। तो कुशल मजदूर, तो जीडीपी बहुत जरूरी है। किसी भी जगह को आगे ले जाना है तो उस जगह का क्या अच्छा होना चाहिए? जीडीपी। चाइना ने किस पर ध्यान दिया? प्रोडक्शन पर, अपने जीडीपी पर, हर चीज बेहतरीन करके रख दिया। और हमारे यहाँ बिहार में यही सबसे बड़ी समस्या है, कोई बड़ी कंपनी आ गई ओकरा 4 जगह लूटेगा सब, यहाँ पे अगर कंपनी खुल गई तो ओकरे उठा ले जाएगा सब, चल पैसा देते ही दे, ते ही दे, तुम ही हमारा उत्पादन का सबसे बड़ा कारक है। चलिए आगे का क्लास कल समझेंगे। आज शाम 3 बजे से CHSL का बैच स्टार्ट हो जाएगा।